ये बच्चा जीतेगा और हम पूरी ताकत लगा देंगे कि इसको न्याय मिले, कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें किसी को मरना पड़े या मारना पड़े, कुछ भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उस हद तक फिर जाएंगे। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सभी क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के किसानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज जो पीसी रखी गई, इसका मुख्य उद्देश्य है वरुण विहार योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो एक दलाली चल रही है, एक पूरा उसका गैंग है जो तहसील से लेके, मतलब लेखपाल से लेकर और न्यायालय तक के वो लोग प्रभावित कर रहे हैं। इतना इस स्तर का एक गैंग पूरा चल रहा है कि जहाँ पर अगर किसान पैसा नहीं देता है, अगर उसको कहा गया कि ये तुम्हारा काम है इस तरीके से पैसा, अगर उसने पैसा देने की मना कर दिया कि हमारा ऐसे हो जाएगा, तो किसी न किसी तरीके से उस किसान को परेशान करके, उलझा करके उसमें पैसे लेने के लिए उनको परेशान किया। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। तब मैंने 3 दिन पहले बात की थी, मैं सबूतों के साथ, मैंने शायद प्रेस के सामने कभी झूठ नहीं बोला होगा। जो भी अगर कहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ होगा, या 1-8% हो सकता है इधर उधर बोलते समय कुछ निकल गया हो। सबसे पहले एक हमने ये पत्र दिया था, तहसील में खेल किस तरीके से हो रहा था और उसमें बदनाम कहीं न कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जा रहा था। ये लगभग 2200 के आसपास फाइलें तहसील में, जो यहाँ से किसानों ने सहमति भरी, वो 2200 के आसपास फाइलें इन 12 गांवों की तहसील में पेंडिंग पड़ी, जिसमें तमाम सैकड़ों की संख्या में फाइलें 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले की वो रजिस्ट्री हो गई, उनको पैसा मिल गया। और तमाम ऐसी फाइलें हैं हज़ारों की संख्या में जो कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 5 महीने से पेंडिंग पड़ी। इसका कारण क्या है, आप लोग समझ सकते हैं कि पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि जिन लोगों ने संपर्क नहीं किया बीच के दलालों से या बीच के लोगों से, उन लोगों ने पैसे की कोई बात नहीं हो पाई, उनको परेशान करने के लिए 6 से 7-8 महीने से पेंडिंग फाइल पड़ी। अब वो किसी न किसी माध्यम से अगर किसी के पास जाएंगे, 2%, 4%, 8%, 10% तक देने की बात करेंगे तो उनकी फाइलें तीसरे चौथे दिन वहाँ से LDA भेज दी जाएंगी। अब LDA ने सहमति भेज दी तो कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का क्राइटेरिया होना चाहिए कि लेखपाल के कर्मचारियों के द्वारा रिपोर्ट लगाकर उनको भेजें। पेंडिंग वो फाइलें होनी चाहिए जिनमें किसी की आपत्ति है, उनमें निस्तारण में समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे ही आम किसानों की सहमति पत्र पड़े हैं, उनको लटकाया जा रहा। उसके लिए हमने ये कल SDM साहब को, DM साहब को, VC साहब को एक पत्र दिया है कि कम से कम 1 महीने का क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए और जो भी सहमति आज 15 मान लिया अगस्त को जा रही है, 15 सितंबर से पहले उसकी फ़ाइल का निस्तारण, उसकी रजिस्ट्री होकर उसके खाते में उसको DD मिल जानी चाहिए। बीच का सारा खेल बंद होना चाहिए, पहली बात ये पत्र की कॉपी अभी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें एक चीज़ और है, ये जो सकरा और तेज किशन खेड़ा में, सकरा का लगभग हमारी जानकारी में 40% और सकरा की 10-5 फाइलें जो भी तेज किशन खेड़ा की फाइलें हैं जो असंक्रमणी हैं, जो संक्रमणी होने के लिए पड़ी हैं। अभी इन गाँवों में, सकरा में और तेज किशन खेड़ा में एक बड़ा खेल चल रहा है संक्रमणी दर्ज कराने के लिए। 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की बात की जा रही किसानों से। हमारे पास कई शिकायतें हैं, अगर भविष्य में ज़रूरत होगी तो हम उसकी ऑडियो और वीडियो भी जारी करने का काम करेंगे, क्योंकि अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी संक्रमणी दर्ज होने में कुछ त्रुटियां भी हैं। हम नहीं चाहते किसी का भी कोई नुकसान हो पाए। हम चाहते हैं एक किसान को, जिनका 75 का पट्टा हो, 83 का हो, 82 का हो, जितने भी पट्टे हैं, उनकी ज़मीनों को संक्रमणी दर्ज करके वो भी निःशुल्क रूप से और उनको पैसा दिया जाए। इस पत्र में ये 2 चीज़ें हैं। दूसरा एक प्रकरण, अभी 4 दिन पहले एक पत्रकार महोदय ने, आप लोगों ने सब ने देखा है, किसी कार्यालय पर एक मिश्रा जी बैठते हैं। हमने सिर्फ यहाँ इसलिए निवेदन किया था प्रशासन के, इस कार्यालय पर बैठकर कोई 1 रुपये नहीं ले पाएगा। इतना पत्रकार महोदय आप लोगों को विश्वास होगा कि हमारे कार्यालय में बैठकर कोई अधिकारी 1 रुपये तो नहीं ले पाएगा। हाँ, काम 15 दिन का 1 महीने में ज़रूर हो सकता है लग जाए। तो वो यहाँ बैठे थे, उसमें एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति का वो आदमी, उस योजना के भी आदमी ने, मेरे पास नंबर है,
मैंने उसको 15 बार कॉल मिलाई उस दिन से, उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसको जब ट्रेस कराया तो विधानसभा के पास उसका कहीं का एड्रेस उसका वो वहाँ पर उस समय उपस्थित है कल तक। जब वो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसका आरोप ये है कि उन्होंने फ़ोन किया कि हमें सहमति भरनी है, कहाँ आना होगा। तो यहाँ जो मिश्रा जी थे सबने वो ऑडियो सुनी है, 15 सेकंड की ऑडियो है कि हम यहाँ पर बैठे हैं सकरा रोड पर, मनीष यादव दशहरी संगठन के किसान यूनियन के कार्यालय पर बैठे हैं, आप अपनी फ़ाइल ले आओ, हम भर के उसको भेज देंगे। सिर्फ इतनी बात है। उस पत्रकार ने आरोप लगाया था कि हमारे पास सुविधा शुल्क मांगे जाने का ऑडियो क्लिप है, सबूतों के साथ हम उस ऑडियो क्लिप को अगले दूसरे भाग में प्रसारित करेंगे। जबकि दूसरे भाग में उन्होंने इतना ही प्रसारित किया, वो ऑडियो डाली कि वो 15 सेकंड की, कि वो उन्होंने नायब तहसीलदार हैं उनसे उन्होंने कहा कि कहाँ पर है, तो उन्होंने एड्रेस बता दिया। ये हो गया। अब जो न्यायालय की बात हमने की है कि न्यायालय में किस तरीके से उलझाया जाता है, वो लड़का है यहाँ तेज किशन खेड़ा के छन्नी लाल ने 22/9/2006 को इनको गोद लिया। तब इनकी उम्र थी 2 साल की, 2 महीने की। इनको गोद लिया, उस समय इनकी उम्र थी 2 महीने की। ये रावत जहाँ से जब पैदा हुए थे वो परिवार रावत का था, लेकिन जब उन्होंने गोद ले लिया, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो लोधी ने अगर राजपूत ने गोद लिया तो अब ये राजपूत हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ इनको अपना बेटा माना। उसके बाद ये उसका गोदनामा भी है, और ये रजिस्टर्ड गोदनामा है, कोई हवाई बात नहीं है, रजिस्टर्ड गोदनामा है इस बच्चे का। इसके बाद इनके जो छन्नी लाल हैं, छन्नी लाल ने 22/2/2017 को ये रजिस्टर्ड वसीयत कर दी अपने इस बेटे को, जिसको गोद लिया था। अपनी सारी चल अचल संपत्ति शंकर प्रसाद को उन्होंने गोद कर दी। ये उसकी रजिस्टर्ड वसीयत है, जिसको शक हो जाकर सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकता है। ये रजिस्टर्ड वसीयत है, ये पीछे देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस की मोहर लगी हुई। वसीयत करने के बाद कुछ दिनों बाद इनके पिताजी की हत्या हो जाती है। उनकी लाश कहीं उन्नाव में कहाँ मिली थी, उन्नाव की तरफ कहीं उनकी लाश मिली, लेकिन क्योंकि बच्चा अकेले था, कोई था नहीं, इसने बहुत ध्यान नहीं दिया, लावारिस में उसका जो भी उस समय हुआ हो। उसके बाद इनके पिताजी ख़त्म हुए 7/7/17 को। ये डेथ सर्टिफिकेट जो उनका बना, उनकी मृत्यु हुई थी। अब जब सारी चीज़ें हैं, इनकी माँ भी ख़त्म हो गई, वसीयत में है कि माँ पत्नी और दोनों के ख़त्म हुए, सारी संपत्ति इस बच्चे की होगी। इनके पास आधार था, पैन कार्ड था, सब कुछ था, परिवार रजिस्टर में नकल थी। ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये है, ये इनका आधार है, ये पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सारे इनके साथ थे। इन्होंने तहसील में अपनी वरासत के लिए एक मुकदमा डाला कि हमारी ज़मीन हमारे नाम कर दी जाए। ये वहाँ पर इनके नाम कोर्ट में चला, सारे इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, वो ज़मीन इनके नाम आ गई। यहाँ पर भी उस व्यक्ति ने इनको 7 महीने, जो 15 दिन का काम था, 7 महीने इसमें भी लटकाने का काम किया उस व्यक्ति ने, लेकिन रोक नहीं पाया। जब ये इनके नाम चढ़ गई, उसके बाद जब एलडीए ने ज़मीन यहाँ पर एक्वायर कर ली, एक्वायर करने के बाद वह व्यक्ति इनके रिश्तेदारों के माध्यम से इस बच्चे पर दबाव बनाने लगा, परेशान करने लगा कि हमारे पास नहीं आओगे तो तुम्हारी ज़मीन का ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी हत्या करवा देंगे, तुमको गायब करवा देंगे, जैसे तुम्हारे बाप को गायब कराया उस तरीके से करवा कर ये कर देंगे। और जब ये नहीं गए तो उस व्यक्ति ने एक तहसील में एक मुकदमा दाखिल कर दिया। इनकी जब सहमति इन्होंने भर दी, जब वो एलडीए चली गई, एलडीए से तहसील गए, तहसील से रिपोर्ट लगकर एलडीए आ गई, वहाँ से डीडी बन गई, इनकी रजिस्ट्री टाइप हो गई। ऐन मौके पर जब उसको पता चला कि अब नहीं रोक सकते, तो इनका फर्जी अंगूठा बनाकर, शंकर लाल का फर्जी अंगूठा बनाकर, इनके जो जहाँ से छन्नी लाल ने गोद लिया था उस माँ को और इनकी पूर्व वाली, क्योंकि इनसे वहाँ का मतलब नहीं, वहाँ से एक लड़की को लाकर एक मुकदमा उनकी तरफ से, एक मुकदमा खुद शंकर प्रसाद की तरफ से इनका फर्जी अंगूठा लगाकर उस व्यक्ति ने वो मुकदमा तहसील में दाखिल कर दिया। और दाखिल करने के बाद वहाँ आपत्ति लगाकर रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्री होने के टाइम 5 बजे रजिस्ट्री हुई। आप समझो कितना बड़ा खेल हो रहा है कि जब 5 बजे इसका नंबर आ गया तो वहाँ से वो आदमी तहसील से रिपोर्ट निकलवा कर कि इस मुकदमा चल रहा है, इस पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाए। तो इसने बताया, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा सब सही है, आज नहीं कल हो ही जाएगी।
उसके बाद जब हम लोग ये लोग अपने वकील के साथ वहाँ गए तो इन्होंने अपना फाइल जब चेक करी वकील ने तो देखा इनका सिग्नेचर है। जब वहाँ पर सिग्नेचर मिलाया गया, देखा गया तो इन्होंने कभी सिग्नेचर किया ही नहीं था। तो जो नायब तहसीलदार P2 के यहाँ उन्होंने कहा ये इसका सिग्नेचर नहीं, फर्जी है। उन्होंने SDM साहब को भी बताया कि फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया। जब वो पकड़ लिया गया कि ये फर्जी तरीके से अब हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, वो आदमी वहाँ से हट गया। वो आदमी हट जाने के बाद फिर एक समाज सेविका कथित समाज सेविका रेणु रावत को, जो कि उस ग्राम सभा की भी नहीं है तेज किशन खेड़ा की, दूसरी ग्राम सभा की हैं, उनको ले जाकर उसमें एक आपत्ति लगवा दी कि फर्जी तरीके से वरासत दर्ज कराई गई है, ये ज़मीन राज्य सरकार में दर्ज करी जानी चाहिए। जबकि किसी पर्सनल दूसरे के मुकदमे में तीसरा व्यक्ति आपत्ति नहीं लगा सकता। कानून ये भी कहता है उस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई क्योंकि तहसील का खेल था, तहसील वाले सब मिले हुए थे, क्योंकि 2 करोड़ कितनी बीघे बड़ी में बेटा 2.5 बीघे है, 40 लगभग 2.25 करोड़ रुपए का मामला था। तो उनको लगा जब ये परेशान होगा तो हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास आएगा तो आधे आधे की बंटवारा होगा। जब ये नहीं गया, इसी बीच हमारे पास रामकेश, क्योंकि रामकेश के साथ रहते हैं तो रामकेश हमारे पास लेके आया। हमने पूरी चीज़ें कानूनी रूप से समझी। ये इन्होंने पहला प्रार्थना पत्र दिया उस व्यक्ति के नाम, इसकी भी कॉपी आप सबको दे दी जाएगी, जो लोग इसमें शामिल हैं उनका भी नाम है। उसके बाद ये अभी कल इन्होंने कल भी एक तहरीर दी है बिजनौर थाने को और DCP महोदय को, ये उसकी रिसीविंग कॉपी है। ये हुआ इनका पकड़, किस तरीके से खेल हो रहा है सिर्फ पैसे के लिए। अभी तो सहमति में, रजिस्ट्री में, मतलब न्यायालय तक की बाधित करने का काम किया जा रहा है इन व्यक्तियों के द्वारा। पहले कितने लोगों की ज़मीनें लिखा गई। एक क्या नाम था उसका, जो अंधा था, अर्जुन, रोहतम की ज़मीन लिखा ली गई। उसमें हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं। सांसद जी से भी हमने कहा, सांसद जी के उस समय कौशल जी मंत्री थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। उनके लड़के विकास किशोर को हमने फ़ोन करके बताया भैया ये अंधा आदमी है, इसके कोई देखने वाला नहीं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका संरक्षण करके उसकी भी दाखिल खारिज हमने बहुत दिन रोका, उसको भी उन्होंने करवाने का काम किया। अभी उसकी 2 बीघे ज़मीन का 1 करोड़ 40 लाख लगभग मुआवजा उस व्यक्ति ने उठाया। और वो दोनों बाप बेटे भीख मांगने का काम कर रहे हैं। बाप अंधा है और वो बाप भी बिल्कुल बूढ़ा 90 साल का, और बेटा पूरी तरीके दोनों आंखों से अंधा है उसका। इस तरीके से 1-2 लोगों की, और जब भी खैर जब हम आए हमारे पास जो है हमसे जो हो सकता हमने मदद की। एक मामला ये और आया, अब जो लोग उसको नहीं मिलते हैं उसको पैसे देने की बात नहीं करते हैं। एक मान लीजिए 3 बीघे ज़मीन 2.5 बीघे है हमारे पुश्तैनी हमको मिली। उसके बाद हमने सहमति भर दी, उस आदमी के पास नहीं गए, हमसे संपर्क किया, उस आदमी के पास हम नहीं गए। तो उस आदमी ने क्या किया, जब हमने सहमति भर दी और सहमति भर के वो फाइल चली गई तहसील से जब रिपोर्ट लगनी थी तो उस दौरान ये आदमी जाता है ADM अपर ज़िलाधिकारी एवं राजस्व के यहाँ, एक एप्लीकेशन देता है कि इसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाए, ये फर्जी तरीके से है। ADM राजस्व के ये अपर जिलाधिकारी राजस्व के यहाँ जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो क्योंकि गांव में सुधीर, क्या नाम था उसका, सुधीर लेखपाल जो था, सुधीर शर्मा, इसने जब LDA आई तो इसने खुद उसको विधायक जी के माध्यम से उसको पुनः यहाँ पर नियुक्त कराया लेखपाल को। और अपनी सारी जितनी 2 नंबर की ज़मीनें थी जो गलत तरीके से विनिमय कराया, गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई, अपनी फाइलों में रिपोर्टें लगवाकर सबसे पहले पैसा उठाने का काम किया। उससे रिपोर्ट लगवा दी कि ये नंबर जो है प्रति की ज़मीन पर दर्ज है और इसलिए इनको पैसा नहीं देना चाहिए, जबकि इसकी पुश्तैनी ज़मीन थी। इस एक रिपोर्ट के आधार पर उस आदमी का 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। अब वो आदमी फांसी लगाए जाके कि कहाँ जाए, अपने आत्महत्या करे, क्या करे। इस तरीके से यहाँ पर एक साम्राज्य। अब मेरा आपसे निवेदन है और मैंने प्रशासन को भी ये निवेदन किया है कि सुधीर शर्मा के समय में तेज किशन खेड़ा में जितने दिन भी सुधीर शर्मा रहा है, उन सारे जितने भी अवैध कृत्य उसके द्वारा किए गए हैं, उसकी कुल की शुरू से लेकर 2018 से लेकर 17 से आज तक समस्त जितने भी कार्य सुधीर शर्मा के द्वारा किए गए, गलत रिपोर्टें लगाई गई, ADM साहब, DM साहब, कमिश्नर साहब, उसके द्वारा किए गए सारे कामों की फाइलें निकलवा कर उनकी जांच
किसी एक टीम बना करके, सक्षम अधिकारियों की टीम बनाकर उसकी जांच कराई जाए। तो जो आदमी ये सबको परेशान करने का जा रहा काम, जिसने 13 करोड़ रुपए उठाने का काम किया है, कम से कम 7 बीघे ज़मीन उसकी खुद राज्य सरकार में चली जाएगी, या तो परती में या कहीं घुस जाएगी। जिस तरीके से इसके आधार पर अगर ये सही है तो मेरा दावा है कि 7 बीघे उसकी भी ज़मीन जाएगी और उसकी ज़मीन का जो उसने मुआवजा उठाया है उससे रिकवरी कराने का भी काम किया जाएगा। अब है कि कानूनी पहलू, हम क्योंकि इस बच्चा अनाथ है, इसके कोई नहीं है, इसके अलावा इसका कोई नहीं है, ना इसके माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई नहीं है। इसको किस तरीके से प्रताड़ित किया तो समझ लो अन्य लोगों को किस तरीके से परेशान। दर्जनों लोगों पर तेज किशन खेड़ा में फर्जी मुकदमे लिखवाए, 76 के, 75 के, 307 के, 308 के, चोरी के, लूट के, किस किस तरीके के फर्जी मुकदमे लिखाकर और बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का काम किया गया। ये आप लोगों से छुपा नहीं, बहुत सारे लोगों को पता, थाना पुलिस तहसील सबको पता। अब मेरा ये है कि इन जिन लोगों ने जो न्यायालय के अंदर तक अपना जो है साम्राज्य चलाने का काम करें, जिसमें तहसील के सारे कर्मचारी, मैं सभी को कह रहा हूँ, एसडीएम साहब अभी आए हैं, उनकी बात नहीं कह सकता, लेकिन पूर्व के जितने भी कर्मचारी हैं उस व्यक्ति से मिले हैं और पूरा एक बड़ा साम्राज्य चल रहा है। एलडीए से भी मैंने कल भी निवेदन किया है कि दलालों की एंट्री बंद होनी चाहिए। तो एलडीए परसों कहा था, परसों नरसों 3 बार कह चुका, तो परसों एक आदेश पीसी साहब ने पारित किया है कि एलडीए ऑफिस में सिर्फ जो किसान है, किसान का भाई है या बेटा है या किसान की पत्नी माँ है, वही अपनी फ़ाइल की जानकारी करने आएंगे। अब एलडीए के अंदर कोई दलाल घुसकर किसी दूसरे की फ़ाइल की जानकारी नहीं करने पाएंगे। ये आदेश पारित हुआ, कल से लागू ये हो गया है। कोई अगर मिल गया, और हम तो अपने आदमी लगाएंगे, अब किसानों को बैठा लेंगे ऑफिस के पास, अगर कोई दलाल मिल गया तो वहीं से कूटने का भी काम करेंगे हमारे किसान साथी तनाव। किसानों के साथ वरुण विहार योजना में किसी तरीके की अब आगे दलाली नहीं होगी। कम से कम 2.5 करोड़ रुपए दलाली के माध्यम से इकट्ठा किया गया है। आने वाले समय में एक एक चीज़ का खुलासा वो भी करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, सारे साक्ष्य जो मैंने कहा था कि आपको साक्ष्य दूंगा वो मैं दे रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी इस मुकदमे में इस बच्चे के साथ फ्रॉड करने का काम, एक चीज़ रहेगी, जिस वकील ने जब रेनू रावत का मामला गड़बड़ लगा कि ये भी गड़बड़ा जाएगा, तो उस आदमी ने जिसने ये वसीयत की थी, ये कोई वकील साहब हैं इसमें, गोविंद प्रताप शुक्ला, कल इनको जो है अपनी तरफ से खड़ा कर दिया इनके विरोध में। यानी सब के सब बिके हुए हैं, सबको पैसा चाहिए। ये शुक्ला जी भी कल जो है इसके विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने वसीयत की, जिन्होंने वसीयत तैयार की, जिन्होंने सिग्नेचर किया, इनका सिग्नेचर है, फ़ोटो है, अंगूठा है, ये भी आजकल उसकी तरफ खड़े हुए। इसका मतलब है कम से कम 2 करोड़ रुपए का घोटाला इसके साथ करने की पूरी तैयारी थी। मैं जिस दिन अभी, क्योंकि वो मामला न्यायालय का है, भले वो फ्रॉड है, ये बच्चा जीतेगा और हम पूरी ताकत लगा देंगे कि इसको न्याय मिले, कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें किसी को मरना पड़े या मारना पड़े, कुछ भी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उस हद तक फिर जाएंगे। लेकिन इस बच्चे को क्योंकि अनाथ है और मेरे पास आया है कि भैया आपके सिवा कोई नहीं है हमारा, तो हम इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए किसी भी हद तक मनीष यादव को जाना पड़े, जाएंगे। और जिन लोगों ने इस मामले में, इस बच्चे के मामले में मुकदमे में अड़ंगेबाजी करने का काम किया है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, कुत्ता बनाकर उनको इतनी बेइज्जती करेंगे कि वो आने वाले 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगे, किसी गरीब को अब आगे परेशान नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, आप सभी ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज स्वतंत्रता दिवस की पुनः सभी को बधाई, शुभकामनाएं।